हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग यूपीएससी को यूपीएससी ना कह के चक्रव्यूह क्यों कह रहे हैं और इसमें 99.99% जो एस्पिरेंट होते हैं फेल क्यों होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो को क्या कुछ डाटा और फैक्ट हैं जिसके ज़रिए हम समझेंगे कि आखिर हम चक्रव्यूह क्यों कह रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, किसी भी जो युद्ध भूमि होती है और युद्ध के मैदान में उतरने से पहले क्या आपको उस युद्ध भूमि का क्या निरीक्षण करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि क्या है 12th फेल मूवी में भी कहा गया था कि क्या यूपीएससी क्या है एक सांप सीढ़ी की तरह खेल है, तो वही है कि हमको क्या यूपीएससी को क्या डिटेल में समझना ज़रूरी है ताकि क्या हम आगे अपनी स्ट्रेटजी को अपना सकें। तो आज के वीडियो क्या किसी को भी डिमोटिवेशन करने का मकसद नहीं है, बस क्या आपको क्या रियलिटी पता होनी चाहिए। तो इसको क्या है लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या कुछ डाटा और फैक्ट के जरिए हम लोग जानेंगे कि आखिर जो है कि चक्रव्यूह की तरह क्यों कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले तो क्या ये सारे के सारे डाटा क्या होते हैं कि किसी भी ऑफिशियल साइट से नहीं है, क्या अपने मतलब एस्टिमेट्स हैं और इसमें क्या फिर भी क्या है 99% तो लगभग मतलब कि जो हमारी समझ के लिए सही होंगे और जो हमें क्या सही मतलब कि दिशा निर्देश देंगे। तो अगर मान के चलें क्या यूपीएससी अगर फॉर्म आता है तो इसमें क्या आपके 10 से लोग क्या 10 से लेकर के 10 से 12 लाख यानी कि 10 से लेकर के 12 लाख तक की फॉर्म पड़ते हैं। परंतु क्या मेन एग्ज़ाम में कितने बच्चे होते हैं, यानी कि 5 लाख एस्पिरेंट ही क्या एग्ज़ाम देते हैं। परंतु उसके बाद में तो अभी चलते हैं बताते हैं कि चक्रव्यूह कैसे है। तो जैसे कि हम लोगों ने बताया कि क्या है प्रीलिम्स को मान लिया 5 लाख बच्चों ने जीते प्रीलिम्स दिया था और उसके बाद में क्या 14,000 जो है बच्चों ने प्रीलिम्स क्लियर किया। परंतु क्या इसमें से केवल 3,000 बच्चे यानी कि लगभग यूपीएससी क्या करती है जितने भी फॉर्म पड़ते हैं यानी कि जितनी भी जो वैकेंसियाँ होती हैं उसका केवल क्या 14 से 15% जो होता है प्रीलिम्स में क्लियर करता है, यानी कि 14 से 15% बच्चों को जो है प्रीलिम्स में निकालता है। उसके बाद में जो कि हमारे फाइनल सिलेक्शन होता है उसके लिए यानी कि मेंस में कितने क्लियर होता है, मेंस में लगभग 3 से 4 गुना जो टोटल वैकेंसी होती हैं वो 3 से 4 गुना क्या मेंस के लिए लिए जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 5 लाख जो बच्चे थे प्रीलिम्स दिया था उसमें से केवल 14,000 ने ही प्रीलिम्स क्लियर किया था पिछली बार, अगर 2024 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखें तो। परंतु क्या उसमें से केवल 3 से लगभग में क्या 3,000 बच्चों ने जो है इंटरव्यू दिया है और फाइनल सिलेक्शन कितना लिया 1,000। परंतु अभी मेन चीज़ चालू होती है। अब क्या होता है कि अगर मान लिया कि जो फाइनल सिलेक्शन कितना लिया 1,000 ने लिया, लेकिन इसमें से जो है फाइनल सिलेक्शन तो 1,000 ने लिया, लेकिन जब नया बच्चा जो आता है यानी कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट वाला होता है उसमें क्या है 14,000 में से मान लिया 11,000 क्या पुनः परीक्षा देते हैं, यानी कि 11,000 बच्चे वो हैं जो क्या ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं। तो यहीं पे आता है हमारा क्या चक्रव्यूह के टाइप में कुछ जो कि हमें क्या बताता है कि 11,000 बच्चे तो वो हैं जो ऑलरेडी क्या है प्रीलिम्स को क्लियर कर चुके हैं। तो इन बच्चों को क्या ये बच्चे जो हैं किसके साथ फाइट कर रहे हैं, जो फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकेंड अटैम्प्ट में दे रहे हैं, जो क्या बिल्कुल ही नए हैं और जिनको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। यानी कि 11,000 बच्चे तो हमारे कौन होगा जिनको अनुभव है प्रीलिम्स निकालने का। उसके बाद में अभी भी क्या हमारी जो चक्रव्यूह शुरू होता है। तो पहला चक्रव्यूह का फेज़ क्या हो गया हमारा 11,000 बच्चे जो कि प्रीलिम्स ऑलरेडी क्लियर किए हुए हैं। दूसरा हमारा चक्रव्यूह का फेज़ आता है इसे। तो दूसरा चक्रव्यूह का फेज़ कैसा है कि 3,000 में से क्या हमारे केवल 1,000 ही फाइनल सिलेक्शन ले पाए। परंतु जो 2,000 बच्चे जो हैं, जो 2,000 बच्चे कौन से हमारे, ये 2,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेंस भी क्लियर किया है और इंटरव्यू दिया है। तो ये 2,000 बच्चे क्या हमारे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के बच्चे हैं जिन्होंने क्या मेंस भी क्लियर किया था और उसके बाद में क्या फाइनल इंटरव्यू में भी बैठे थे। तो दूसरा हमारा चक्रव्यूह का फेज़ चालू होता है यहाँ पे। तो पहला तो हमारा हो गया ये, दूसरा तो ये हो गया, यानी कि अभी क्या 11,000 और 2,000 यानी कि कितना होगा 12 और 13,000 बच्चे जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने क्या कभी ना कभी प्रीलिम्स निकाला है और मेंस भी दिया है, उसके बाद में क्या कभी ना कभी इंटरव्यू तक पहुँचा है। तो इन 13,000 जो बच्चे हैं ये किसके साथ फाइट करेंगे, जो बच्चे क्या है कि पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं या फिर पहली बार या दूसरी बार जिनका अटेम्प्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि यह क्या एक चक्रव्यूह की तरह कार्य कर रहा है। परंतु क्या अभी हमारा लास्ट और तीसरा फेज़ चालू होता है। लास्ट और तीसरे फेज़ में चक्रव्यूह में क्या होता है कि 1,000 ने मान लिया कि सिलेक्शन ले लिया, ठीक है। परंतु अगर मान लिया कि 800 बच्चे जो है मान लिया कि सेटिस्फाइड हो गए, फिर भी क्या सभी को आईएएस तो नहीं मिलता। तो 800 में से मान लिया कि 200 बच्चे जो होते हैं पुनः परीक्षा देते हैं, यानी कि 200 बच्चे वो हैं क्या जो कि ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, मेंस भी क्लियर किए हैं और इंटरव्यू भी क्लियर करके क्या है फाइनल सिलेक्शन भी पाए हैं। तो यानी कि 200 बच्चे वो फाइट कर रहे हैं प्रीलिम्स, यानी कि हमारे जो 2025 का प्रीलिम्स आएगा
उसमें 200 बच्चे ऐसे फाइट कर रहे होंगे जो ऑलरेडी क्या है, सिलेक्टेड है। तो आप समझ सकते हैं कि यानी कि यूपीएससी के जो हमने बोला है क्या कि एक चक्रव्यूह है। कैसे चक्रव्यूह है? पहला चक्रव्यूह का फेज़ है क्या, जो 11,000 बच्चे हुए हैं कि जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया और मेंस दिया। तो पहला तो हमारा चक्रव्यूह का फेज़ ये हो गया। दूसरा चक्रव्यूह का फेज़ हमारा हो जाता है कहाँ पे, वे 2,000 बच्चे जिन्होंने क्या मेंस भी क्लियर किया था और इंटरव्यू तक पहुँचे थे। तो इस प्रकार से क्या हमारे चक्रव्यूह का सेकंड फेज़ हो गया। और तीसरा चक्रव्यूह का फेज़ हमारा ये हो गया जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यानी कि जिन्होंने प्रीलिम्स भी क्लियर किया है, मेंस भी क्लियर किया है और इंटरव्यू भी क्लियर करके क्या फाइनल सिलेक्शन भी पा लिया। तो 200 बच्चे जो हमारे हैं, यानी कि 200 बच्चे हुए हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। तो इन तीनों को अगर मिला के किया जाए तो कितने होगा हमारे, क्या 13,200, यहाँ पे क्या है 13,000 है, तो 13,200। तो 13,200 बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो क्या ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर किए हैं और मेंस भी दिया है और इसमें क्या कुछ इंटरव्यू क्लियर किए हैं, यानी कि फाइनल सिलेक्शन भी लिया है। तो अगर आप देखें फिर भी अगर इनमें से अगर इसको टोटल काट दें, यानी कि अगर हम इसको टोटल काट भी दें, फिर भी क्या है ओवरऑल क्या 10,000 बच्चे ऐसे होंगे जो कि हमारे ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर किए होंगे, मेंस भी दिया होगा या फिर इंटरव्यू भी क्लियर किया होगा कभी ना कभी। यानी कि उसमें से ऐसे बच्चे हैं जो क्या कभी ना कभी प्रीलिम्स क्लियर किया है, कभी ना कभी मेंस दिया है या फिर कभी ना कभी इंटरव्यू दिया है और या फिर फाइनल सिलेक्शन भी लिया है। तो इन 10,000 बच्चों की जो फ़ाइट है, यानी कि इन 10,000 बच्चों की जो फ़ाइट है किनसे हो रही है, जो पहली बार प्रीलिम्स देंगे, जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले होंगे या फिर जो सेकंड अटैम्प्ट वाले होंगे, जिनको क्या है ग्रामीण क्षेत्र से हैं और काफ़ी मतलब कि कमज़ोर बैकग्राउंड से हैं, उनके साइड फाइट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो है ये चक्रव्यूह कैसे कार्य करेगा और क्यों 99.9% बच्चे जो हैं फेल क्यों नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि चक्रव्यूह कैसे कार्य करता है। तो क्या इस वीडियो में हमें समझाने का मेन मकसद यही था कि आखिर जो हमारी युद्ध भूमि है, यानी कि युद्ध का मैदान है, तो आपको फाइट किनसे करनी है और कैसे करनी है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा कोई भी मकसद क्या है, किसी को डिमोटिंग करना नहीं है, परंतु क्या हमको समझना है कि हमारी फ़ाइट किससे हो रही है और हमें क्या है किस हिसाब से अपनी तैयारी आगे करनी चाहिए और हमें अपनी रणनीति को कैसे बनाना चाहिए ताकि क्या हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। हालांकि क्या होता है कि मतलब कि जो हमारा प्रीलिम्स होता है तो उस समय क्या है, सभी मतलब एक ही पायदान पे खड़े होते हैं। तो यानी कि अगर आप सही से तैयारी करते हैं, सही रणनीति को फॉलो करते हैं और सही कंटेंट और सही स्ट्रेटजी के तहत करते हैं, तो क्या है अपनी सफलता को सुनिश्चित करना कोई कठिन बात नहीं है। परंतु क्या फिर भी मतलब कि आप देख रहे होंगे कि अगर इस सब को आप अगर पार कर लेते हैं, मतलब इस सब का सारे ऑब्स्टिकल को पार कर लेते हैं, तो क्या आप अपना प्रीलिम्स निकाल सकते हैं और मेंस भी फाइनली देंगे और फाइनल सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो इसी के वीडियो मतलब इस वीडियो के तहत क्या मुझको जो जानकारी देनी थी वो आपको दे दी है और आप अपने अकॉर्डिंग क्या समझ सकते हैं कि हम लोगों को क्या आगे क्या करना चाहिए। तो आज के वीडियो में क्या बस इतनी ही जानकारी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।